गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इससे रिलेटेड किसी नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए हम उसकी डिग्रीज का यूज करते हैं। क्वालिफायर के रूप में उसकी पॉजिटिव डिग्री रहती है, उसका कंपैरेटिव डिग्री रहता है और उसका सुपरलेटिव डिग्री रहता है। इसका कंपैरेटिव किस तरह से बनाते हैं, RER और EST, इनको ऐड करके इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह से फॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमारा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, ये पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था। आज की डेट में इस पॉजिटिव डिग्री को और ये कंपैरेटिव डिग्री को और इनके सुपरलेटिव डिग्रीज का हम यूज किस तरह से करते हैं, ये इस क्लास में देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री के बारे में मैंने आपसे ये बोला था कि पॉजिटिव डिग्री, ये डिग्री होती किसकी है? डिग्री रियल में एक क्वालिफायर है और ये क्वालिफाई करता किसको है? ये नाउन या प्रोनाउन को करता है। उसकी क्वालिटी दो तरह से दर्शाई जाती है, या तो उसके गुण को बताएगा या उसके अवगुण को बताएगा। या तो उसका सेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किसी के आकार को देखें तो या तो वो लंबा होगा या छोटा होगा, आदमी मोटा होगा या पतला होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को क्वालिफाई करने का एक तरीका है, और ये जिस वर्ड से उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्वालिफाई हो रही है, वो वर्ड ही एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट एडजेक्टिव का रहता है, तो इसमें एडजेक्टिव का रोल नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को या किसी वस्तु की क्वालिटी को क्वालिफाई करने का रहता है। अब इसमें क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड को हम किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किस किस तरीके से करते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके यूजिंग में या तो उस क्वालिफायर को एक एट्रीब्यूटिव यूज की तरह से, या उस क्वालिफायर का यूज प्रेडिकेटिव यूज के रूप में। एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में ये बताया था कि नाउन से पहले, प्रेडिकेटिव यूज के रूप में ये बताया था कि जो भी एडजेक्टिव मैं यूज करता हूँ वो एडजेक्टिव उस सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में रहता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि इनका मैं यूज प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको लास्ट क्लास में आप देख लीजिएगा। अच्छा, आज की इसके बाद मैंने आपको उसका कंपैरेटिव, उसका सुपरलेटिव, इसका डिटेल बताया था कि एक पॉजिटिव डिग्री को किस किस तरीके से हम इसे इसको CD फॉर्म में या SD फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के यूजिंग के रूप में जो भी एडजेक्टिव यूज करता हूँ, तो एक तो लाइक ब्यूटीफुल, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने देखा ही इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पर मैं ही के बारे में देखूँ तो वन काइंड प्रोनाउन, ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए यूज हुआ। बॉय एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक ब्रेव वर्ड यूज किया। तो यहाँ पर ब्रेव एक एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, ये इस नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिटी क्वालिफाइंग या तो नेगेटिव सेंस में होगा या पॉजिटिव सेंस में होगा। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग एक पॉजिटिव सेंस में। अब मैं इसी, ये तो हमारा PD फॉर्म में है, अगर मैं इसकी डिग्री को देखूँ तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। तो किसी भी नाउन की क्वालिफाइंग उसके PD फॉर्म में एक तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, इसके क्वालिफाइंग में अगर किसी दूसरे नाउन के साथ एक समता दर्शाने के लिए, एक इक्वालिटी शो करने के लिए, तो इक्वालिटी कंडीशन में अगर मैं इसी सेंटेंस को ये बोलूँ, यहाँ पर ये लिखा है कि ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। अब मैं इसी को ये बोलूँ कि वह इतना बहादुर है जितना उसका भाई। ही इज ब्रेव,
एज हिज ब्रदर। अगर मैं किन्हीं दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में इस तरह से कंपैरिजन करता हूँ इक्वालिटी का, तो उस कंडीशन में आएज प्लस एडजेक्टिव प्लस एच। अगर पॉजिटिव सेंस में, अगर मैं इसी को ये बोलूँ कि वह इतना बहादुर नहीं है जितना कि उसका भाई, यहाँ पर इस सेंस में देख रहा हूँ कि वह इतना बहादुर है जितना उसका भाई। अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एच। और अगर मैं इसी में निगेटिव सेंस में लेता कि वह इतना बहादुर नहीं है जितना उसका भाई, तो उस कंडीशन में सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एच, जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हो, ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर। तो किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज मैं इन तीन तरीके से कर लेता हूँ। इनका यूज जो जिनमें कंपैरिजन भी हो और पॉजिटिव डिग्री का भी यूज हो, सीडी भी यूज हो, इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं, उसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पीडी का यूज अगर पॉजिटिव डिग्री की बात करता हूँ तो किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको क्वालिफाइंग करना है तो क्वालिफाई कंडीशन में हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करता हूँ। तो इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। अब इसको सीडी के रूप में कैसे यूज करता हूँ? सीडी का मीन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन दो व्यक्तियों के बीच, एक ही क्लास के, दो वस्तुओं के बीच एक ही क्लास की, अगर समान वर्ग के व्यक्ति हो या समान वर्ग की वस्तु हो, उनके बीच में कंपैरिजन शो करता हूं। अगर उस सेंटेंस में वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उस कंडीशन में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करता हूं। अगर उस सेंटेंस में वर्ब ट्रांसिटिव है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करता हूं। कंपैरिजन दो के बीच रहता है। जहां पर मैं सीडी यूज करूंगा तो सीडी यूजिंग में हम कंपैरिजन दो व्यक्तियों के बीच या कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच, वो भी समान वर्ग की रहती है। कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, वह मुझसे बहादुर है। अगर मैं इस तरीके का हिंदी में कोई एग्जाम्पल देता हूं कि वह मुझसे बहादुर है, इसका मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? ही इज ब्रेवर देन आई। यहां पर इस सेंटेंस का ये वर्ब देखता हूं तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव। तो कंपैरिजन कंडीशन में क्या रहता है? अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है, यहां पर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव कंडीशन में जो भी प्रोनाउन यूज करता हूं वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है। अच्छा, इसमें जैसे हिंदी सेंटेंस अगर इसका बोलता हूँ ही इज ब्रेवर देन आई, वह मुझसे बहादुर है, यानी मेरे और उसमें एक कंपेयर किया जा रहा है एक बहादुरी का। तो यहाँ पर वर्ड से, अब वो से के लिए एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है, और वो कंजंक्शन देन का यूज करता हूँ। तो ये से के मीन में देन, और देन के बाद में जो भी प्रोनाउन यूज करूंगा वो प्रोनाउन हमारा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो यहाँ पर ही इज ब्रेवर देन आई। अगर यही कंपैरिजन ये तो इंट्रांसिटिव था, अगर यही कंपैरिजन ट्रांसिटिव वर्ब में रहता, कैसे? जैसे ही लव्स मी, यहां पर ये वर्ब ये ट्रांसिटिव है। ही लव्स मी मोर देन हर। यहां पर मैं देख रहा हूं, ये तो कंपेयर सीडी में, इस देन के बाद में जो भी प्रोनाउन यूज करूंगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पर ये आपको
एक एरर टाइप में किस तरह से दे देगा, अगर मैं इसी को यहाँ पर मैं सी कर देता, जैसे मैं यहाँ पर देन के बाद में नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर मैं देन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का यूजिंग मैं तब करता हूँ जब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब रहता है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं करूँगा, यानी नॉमिनेटिव केस यहाँ पर एक रॉन्ग वर्ड होगा। और अगर हमारे इस तरह से कोई इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इंट्रांसिटिव वर्ब की कंडीशन में हम लास्ट में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से CD में जो कंपैरिजन दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच करता हूँ, तो या तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करूँगा देन के बाद में, या तो देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करूँगा। तो वहाँ पर हमको ध्यान देने की चीज़ क्या होगा कि अगर वर्ब इंट्रांसिटिव हो, या ये समझ लीजिए अगर सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो उस कंडीशन में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर इसके ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। द सेम ही इज फाइटर देन आई, यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये आई और ही के बीच कंपैरिजन, तो ये तो दोनों के दोनों ये नॉमिनेटिव केस में है। अगर कंपैरिजन नॉमिनेटिव सब्जेक्ट में होगा, यहाँ पर ये कनेक्टर का काम करता है, ये कंजंक्शन का रोल करता है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, से के अर्थ में यूज करता हूँ। तो ये जो फाइटर देना है तो ये नॉमिनेटिव केस में, यहाँ पर मैं मी नहीं लिख सकता हूँ, मी एक रॉन्ग वर्ड होगा। अगर यही होता he gives me अगर यहाँ पर इस तरह का रहता है he gives me tea more than her, तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ ये और ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हैं। ये गिव्स मी टी इसके बीच में मोर देन हर, तो इस तरह अगर कंपैरिजन इनके ऑब्जेक्ट्स में होगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करूँगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने की चीज़ क्या होगा, इनके वर्ब्स को देख लेता हूँ कि अगर वर्ब्स ट्रांसिटिव होगा तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करूँगा, और अगर वर्ब इनट्रांसिटिव होगा तो लास्ट में देन के बाद में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो कंपैरिजन के बारे में आपने देख लिया कि CD हम किस तरह से यूज करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और रहता है, वो चीज़ क्या रहता है कि इनमें यूजिंग हम देन एनी अदर भी करता हूँ, देन एनी अदर भी यूज करता हूँ। वो किस कंडीशन में करता हूँ, जैसे अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो देन के बाद में नॉमिनेटिव केस यूज करता हूँ। अगर कंपैरिजन उस ग्रुप के किसी एक पर्सन से होता है, कैसे, जैसे राम की तुलना मैंने क्लास के अन्य बच्चों के साथ किया, रामी जो आई स्टूडेंट आपा क्लास, इसकी मैं कंपैरिजन उस क्लास के दूसरे बच्चों से करता हूँ। तो ये कहा कि राम क्लास के दूसरे बच्चों से बेहतर है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जैसे राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, यहाँ पर भी मैंने देन लगाया और देन के बाद एनी अदर यूज किया। क्लास एक ग्रुप, उस ग्रुप का एक मेंबर एक राम है, क्लास के दूसरे बच्चों से करता हूँ तो उस कंडीशन में हम देन एनी अदर
लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि कंपैरिजन एक ही समूह के, अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अब किसी एक बच्चे की कंपेयर मैं क्लास के अन्य किसी बच्चे से, अब ये नहीं करूँगा कि अगर कंपैरिजन किसी अन्य वर्ग से हो रही है, समान वर्ग होगा, सेम क्लास होगा, अगर सेम क्लास की कंडीशन होगी तो मैं देन एनी अदर यूज कर लेता हूँ। इसी देन एनी अदर की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राम इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ इच क्लास। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, वो ध्यान देने की क्या है, अगर आपको करेक्शन के लिए कोई भी सेंटेंस दिया जाता है तो करेक्शन में अगर मैं देन एनी अदर का यूज करता हूँ तो देन एनी अदर के बाद ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का नाउन आता है। अगर मैं देन एनी अदर तो इसके बाद में सिंगुलर नंबर का नाउन, वहीं पर अगर मैं ऑल अदर तो इसके बाद में प्लूरल नंबर का नाउन। तो इस तरह से ये चीज़ हमको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि करेक्शन में इस तरह का दे देता है, यहाँ से आधा हटा देगा, एनी सिर पर रख देगा तो भी आपको रॉन्ग होगा। इसका मीन क्या है कि एनी के साथ में यहाँ पर अदर रखा जाएगा, क्योंकि अदर जो है ये सेम ग्रुप को व्यक्त करता है। अगर मैं यहाँ की किसी चीज़ का कंपेयर किसी अदर कंट्री से करें तो उस कंडीशन में मैं अदर यूज नहीं करूँगा। अदर का यूजिंग जो रहती है वो समान वर्ग के, एक ही क्लास के। कैसे? जैसे मैंने बोला द रिवर ऑफ इंडिया इज wider than any other river of पाकिस्तान। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान टू डिफरेंट कंट्रीज। इस कंडीशन में ये एक ही ग्रुप को नहीं व्यक्त करेगा। जहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में देन के बाद एनी के बाद में अदर का यूज नहीं करते। तो उस कंडीशन में क्या है कि द रिवर ऑफ इंडिया इज वाइडर देन एनी रिवर ऑफ पाकिस्तान। द रिवर ऑफ इंडिया इज वाइडर देन एनी रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि देन के बाद में एनी का यूज तो करूँगा, लेकिन एनी के बाद में अदर का यूज नहीं करते हैं। अदर का यूज कब किया जाता है? अदर का यूज उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पर ग्रुप सेम रहता है। जैसे मैंने बोला कि राहुल इज वाइडर देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब उसकी फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब मैं किसी दूसरे मेंबर से अगर मैं उसकी कंपेयर करता हूँ, यही हमको देन एनी अदर की जगह ऑल अदर यूज करना हो। कैसे? जैसे मैंने बोला राम इज वाइडर देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि फैमिली वो तो सेम ग्रुप को व्यक्त करेगा। अगर सेम ग्रुप को व्यक्त करता है कि नहीं, एक दूसरे पर्सन से डायरेक्टली अगर कंपेयर करना रहता है तो डायरेक्टली कंपेयर में देन के बाद में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करूँगा। लेकिन उस ग्रुप में से किसी एक से कंपेयर करना हो कि परिवार भी एक ग्रुप है,
परिवार के किसी अदर कैंडिडेट से, किसी अदर मेंबर से अगर राम की कंपेरिजन की जा रही है तो उस कंडीशन में मैं एनी अदर का यूज करूँगा। तो राम इज वाइजर देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब इसी सेंटेंस को अगर आपसे ये बोला जाता है कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको और तरीके से लिखने का क्या तरीका है कि इस एनी अदर की जगह पे ऑल अदर, और इसके बाद में देखिए देन एनी अदर के बाद में सिंगुलर नंबर के नाउन का यूज किया है, लेकिन ऑल अदर के बाद में हम प्लूरल नंबर के नाउन का यूज करूँगा। तो इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, राम इज वाइजर देन ऑल अदर। अब यहाँ पर मेंबर नहीं, मेंबर्स, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को आप ये मिला कि जो मैं CD का यूज करता हूँ, CD ये क्वालिफायर है, ये क्वालिटेटिव है, और ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन व्यक्त करना हो, तो कंपैरिजन के लिए अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा तो मैं नॉमिनेट देन के बाद में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का यूज करूँगा, लाइक ही इज ब्रेवर देन आई। अगर वहीं पर, और ये इसमें एक ध्यान ये देंगे कि वर्ब को देख लेते हैं कि वर्ब हमारा ट्रांसिटिव है कि वर्ब इनट्रांसिटिव है। अगर वर्ब इनट्रांसिटिव है तो देन के बाद आप नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अगर वर्ब हमारा ट्रांसिटिव है तो उस कंडीशन में देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये तो कंपैरिजन दो के बीच सीधा सीधा। अब मैं कंपैरिजन उस किसी ग्रुप के किसी एक मेंबर के साथ करता हूँ, किसी भी एक मेंबर से, जैसे फैमिली इज वन काइंड ग्रुप। अब फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सिटी में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर मैं किसी एक पर्सन का कंपैरिजन उस ग्रुप के किसी अदर पर्सन के साथ करता हूँ तो उस कंडीशन में हम देन एनी अदर यूज करेंगे। कि जैसे मैंने बोला कि राहुल इज मोर ब्यूटीफुल, राहुल इज मोर हैंडसम। हैंडसम और ब्यूटीफुल ये दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हैंडसम और ब्यूटीफुल, हैंडसम मैं मैस्कुलिन के लिए करता हूँ, वहीं पर ब्यूटीफुल एक फेमिनिन के लिए करता हूँ। तो राहुल एक मैस्कुलिन है, तो राहुल इज मोर हैंडसम। इसके बाद देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के किसी दूसरे मेंबर से कहीं अधिक। राहुल अपने परिवार के किसी दूसरे मेंबर से अधिक, कहीं लगा देता हूँ तो उसको इम्फेसिस करेगा, तो वो किसी दूसरे मेंबर से अधिक सुंदर है। तो राहुल इज मोर हैंडसम। हैंडसम का हैंडसमर भी होता है, हैंडसमिस्ट भी होता है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करते। इसके यूजिंग में क्या रहता है कि जिनमें एक, ये आपको सिलेबल के अनुसार बताया था कि सिलेबल को देखकर, सिलेबल यानी जो वावेल्स रहते हैं, तो वावेल्स को देखकर जहाँ पर मोर देन 2 वावेल्स, तो उस कंडीशन में उसके CD बनाने के लिए हम उस एडजेक्टिव्स के बिफोर हम मोर यूज करता हूँ, और उसका SD बनाता हूँ तो उस एडजेक्टिव से पहले मैं मोस्ट यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोर हैंडसम कर दिया कि राहुल इज मोर हैंडसम, कंपैरेटिव हो गया। देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, देखिए देन एनी अदर के बाद में मैंने मेंबर यूज किया, लेकिन अगर इसी को हमें और दूसरे तरीके से बोलना हो और आपको सेम सेंस मिले तो देन एनी अदर की जगह मैं ऑल अदर भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ऑल अदर की कंडीशन में क्या होगा कि ऑल अदर के बाद में जो भी नाउन यूज करूँगा वो नाउन प्लूरल नंबर का होगा। जैसे देन एनी अदर के बाद में यहाँ पर आपने देख लिया कि सिंगुलर नंबर का नाउन है, यहाँ पर ऑल अदर के बाद में देख रहा हूँ कि प्लूरल नंबर के नाउन। तो ये करेक्शन के टाइप में इस तरह का
कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कंपैरिजन हम इस तरीके से कर लेते हैं, कंपैरिजन मैं इस तरीके से भी कर लेता हूँ, कंपैरिजन ऑल अदर लगा करके भी कर लेते हैं। तो कंपैरिजन के बारे में आपने देखा, कंपैरिजन दो व्यक्तियों के भीतर रहता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए अब देखिए एक चीज़ और है, तो जहाँ पर क्वालिटी क्वालिफाइंग करना होगा तो वहाँ पर मैं इस तरीके से देन लगाकर और एज प्लस एडजेक्टिव जो पीडी शो करना है। अब मैं ये कह दूँ कि वह इतना बुद्धिमान जितना मैं, लेकिन वह मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। अब देखिए कि वहाँ पर दो तरीके की, एक इक्वलिटी भी शो करता है और दूसरा कंपैरिजन उसके किसी एक क्वालिटी को लेकर उसका बेहतर बताने के लिए होता है कि वो लंबाई में मेरे जैसे है, वह लंबाई में हाइट में मेरे जैसा है लेकिन मुझसे बुद्धिमान है। वह लंबाई में यानी हाइट में मेरे जैसा है लेकिन मुझसे अधिक बुद्धिमान है, यानी हाइट तो सेम है, इक्वलिटी शो करता है, यानी ही इज एज हाई एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये वाला सिस्टम। ही इज एज हाई एज या ही इज एज टॉल एज, टॉल यूज करेंगे, वो इतना लंबा है जितना मैं, लेकिन मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो ही इज, तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे यूज करूंगा, ही इज एज टॉल एज एंड वाइजर या मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन आई। तो इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि अगर मैं उसकी हाइट को लेकर के बात करता हूँ तो हाइट तो हम लोग की सेम है, यानी ये जो एज टॉल एज, वो इतना लंबा जितना मैं, एंड वाइजर देना है और मुझसे अधिक बुद्धिमान है। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है और जितना लंबा वो उतना लंबा मैं हूँ। तो इसी सेंटेंस को ही इज वाइजर देन एंड एज टॉल एज आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एंड यू विल फाइंड द सेम सेंस विल नॉट बी डिफरेंट, यानी वो इतना लंबा जितना मैं है लेकिन मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर इक्वलिटी का भी कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पर उसकी बुद्धिमत्ता का भी कंपैरिजन हो रहा है कि मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो ही इज वाइजर देन एंड एज टॉल एज आई, इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके का भी सेंटेंस हमको फॉर्म करना हो, या मैं इस डिग्री का जो हमारा CD या PD का डिग्री है, इनको मैं किस किस तरीके से अपने रूटीन लाइफ में, अपने डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करता हूँ, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उसमें जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ये किस किस तरीके से यूज होता है। तो इस तरीके से देन एनीदर का यूज कर लेता हूँ, ऑल अदर का यूज कर लेता हूँ। लेकिन इसमें हमको ध्यान देने की ये चीज़ रहती है, जब डायरेक्टली किन्हीं दो पर्सन्स के बीच रहता है तो मैं देन लगा के या तो नॉमिनेटिव केस का यूज करता हूँ या ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर लेता हूँ। लेकिन जब किसी उसी सेम क्लास के किसी दूसरे व्यक्ति से करता हूँ, किसी ग्रुप में से किसी एक के साथ करता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं देन एनी अदर। लेकिन अगर वो ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में अब जैसे मैंने कोई किसी भी राइटर की बात करूँ, यहाँ के राइटर के किसी अदर कंट्री के राइटर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये हमारा ग्रुप डिफरेंट हो गया।
तो जहाँ पर ग्रुप डिफरेंट होगा उस कंडीशन में हम देन के बाद में एनी अदर यूज करता हूँ। तो देन के बाद एनी, लेकिन एनी के बाद में अदर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एनी इसके बाद में जिससे कंपेयर कर रहा हूँ उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर CD को इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपने कुछ वर्ड भी ऐसे रहते हैं, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो देखने में तो CD जैसे लगते हैं और CD होते भी हैं। हम लोग उसको यूज भी उस तरीके से करता हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं सीरियल, या जिनके अंत में एंड में IOR लगा रहता है, लेकिन हर जगह पालन भी नहीं करता है। जैसे आपने सीनियर देखा, वो मेरे से सीनियर है, वो मेरे से जूनियर है, वो मुझसे सुंदर है, वो मुझसे बदसूरत है, इस तरीके के वर्ड में यूज करता हूँ। तो जूनियर रहा, सीनियर रहा, सुपीरियर रहा, इन्फीरियर रहा, प्रियर रहा, पोस्टीरियर रहा, एंटीरियर रहा। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं एक CD फॉर्म में यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। लेकिन आप इसके पहले ये देखे थे कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के यूज में जो ER वाले रहते हैं, तो इनके यूज में इनके बाद में देन का यूज करता हूँ। लेकिन जहाँ पर हमको सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, तो इनका जो जब मैं यूज करूँगा तो इनके बाद में हम देन का यूज नहीं करता हूँ, इनके बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज करता हूँ। कैसे? जैसे मैंने बोला कि वो मेरे से सीनियर है, वो मुझसे ज्येष्ठ है, तो उस कंडीशन में ही इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पर हम देन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं क्या यूज करूँगा? यहाँ पर मैं प्रीपोजिशन टू का यूज करूँगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी रहते हैं जिनके एंड में IOR लगा रहता है, लेकिन उनको CD फॉर्म में नहीं लेते हैं, उनको PD फॉर्म में यूज करता हूँ, जिनके एंड में IOR या OR लगा रहता है। जैसे हमने देखा होगा मेजर, माइनर, अपर, आउटर, इनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन वर्ड्स को देखते हैं, इनके एंड में भी IOR लगा है, इनकी एंड में OR लगा है, लेकिन मैं इनको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज करता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कोई ऑपरेशन होता है तो बोलता हूँ कि दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ माइनर ऑपरेशन। किसी बिल्डिंग के किसी भी वॉल को देखता हूँ तो बोलता हूँ कि इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज डैमेज्ड, इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज वीक। तो इंटीरियर क्या है? इंटीरियर इसके एंड में IOR लगा है, लेकिन मैं इसको CD के फॉर्म में नहीं लेते हैं, इसको मैं PD के रूप में। तो यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देने की चीज़ होगा कि किसको मैं CD और किसको मैं PD कंसीडर करूँगा। तो जैसे हम लोग यूज करते हैं सीनियर रहा, जूनियर रहा, सुपीरियर रहा, अरे भाई ये तो मुझसे सुपीरियर है, तो इसका मीन क्या है? कंपैरिजन हो गया, ये मेरे से जूनियर है, कंपैरिजन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अच्छा इनके बाद में हम देन का यूज नहीं करता, ये भी हमको ध्यान देने की चीज़ है। वहाँ पर आपको दे देगा कि ही सीनियर देन मी। तो इस कंडीशन में देन का यूज नहीं करूँगा। इसके बाद में प्रीपोजिशन यानी टू का यूज करूँगा। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर मी क्यों लगा? मी तो जबकि अभी आपने बताया कि नहीं इसके बाद में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक टू एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन यूज करता हूँ वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है।
तो वो बात का भी पालन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ही इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पर करेक्शन में आपको यहाँ पर देन लगा के दे देगा। तो देन एक करेक्टर है, से के अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन इस केस में मैं देन का यूज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं टू का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देख लिया। तो लाइक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोला इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज वीक। यहाँ पर मैंने इंटीरियर यूज किया। इंटीरियर क्या है? एक क्वालिफायर है, लेकिन इस क्वालिफायर को मैं कंसीडर कैसे करूँगा? इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव किस तरह की डिग्री को फॉलो करेगा? तो ये हमारा पीडी में आता है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, अपर, आउटर, इनर, मेजर, माइनर, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इनको मैं पॉजिटिव डिग्री में कंसीडर करता हूँ। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद तो आपने देखा एसडी, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या रहता है? अगर मैं किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग का उसी ग्रुप के मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू थिंग्स इनके बीच कंपेयर करता हूँ। एक व्यक्ति की दो से अधिक व्यक्तियों उसी ग्रुप के, जैसे मैंने बोला सुपरलेटिव के बारे में हमने ये देखा था कि जिसमें ईएसटी लगा रहता है। मैंने बोला कि राहुल क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो सुपरलेटिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया? सुपरलेटिव जहाँ पर मोर देन टू पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उस कंडीशन में मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि राहुल अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का है, तो राहुल इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली। राहुल इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पर राहुल की किसी एक क्वालिटी को क्वालिफाई किया जा रहा है। अगर किसी दो क्वालिटी को, जो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में और एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में मैं एंड लगा करके दोनों सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को एंड लगा कर यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं और किसी एक बच्चे की क्लास के बाकी सभी बच्चों से उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ पर कंपैरिजन मोर देन टू पर्सन्स होगा, तो वहाँ पर मैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। इसी में अगर राहुल की किन्हीं दो क्वालिटी को क्वालिफाई करना रहता, कैसे? राहुल इज द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। यहाँ पर मैंने राहुल की किन्हीं दो क्वालिटी को इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव, इसके बाद एंड, फिर सुपरलेटिव, यानी दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को एंड लगाकर जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देने की चीज़ क्या होगी कि जो हमारी पहली सुपरलेटिव डिग्री है उस एडजेक्टिव से पहले मैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस आर्टिकल द का यूज मैं दूसरी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले नहीं करेंगे। तो किन्हीं दो सुपरलेटिव डिग्री को एंड से जोड़कर
मैं इस तरीके से यूज कर लेते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो अपने आप में अपने अर्थ में सुपरलेटिव फॉर्म में रहते हैं, जिनका कंपैरेटिव या जिनका सुपरलेटिव EST या ST लगाकर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा चीफ है, कुछ वर्ड जैसे आपने देखा चीफ, आपने देखा परफेक्ट, आपने देखा कंप्लीट, आपने देखा स्क्वायर, आपने देखा राउंड, आपने देखा यूनिक, आपने देखा आइडियल, आपने देखा सिंगुलर, आपने देखा प्रेग्नेंट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स ये सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं, ये अर्थ में ही सुपरलेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं। हम इस चीप को मैंने ये इस तरीके से बोला कि मैंने इस पार्टी में उनको चीफ गेस्ट बनाया। अब इसको मोर चीफ या मोस्ट चीफ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चीफ तो चीफ जो मुख्य है, मैंने मुख्य अतिथि के रूप में उनको कॉल किया। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल वाज द चीफ गेस्ट इन दैट फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने चीफ एक सुपरलेटिव फॉर्म में, इसको कंपैरेटिव में नहीं मोर लगा के नहीं बनाएंगे, इसको मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव में नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स अर्थ में ही सुपरलेटिव है, वो मेरे आइडियल हैं, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मोर सिंगुलर, मोस्ट सिंगुलर ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सारे के सारे वर्ड्स ये सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। कभी भी आपको चीफ मिलता है, इसके पहले मोर या मोस्ट नहीं यूज करेंगे। स्क्वायर मिलता है, मोर या मोस्ट नहीं यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स सुपरलेटिव में ही यूज में आते हैं। इसके बाद में आपने देखे थे कंपैरिजन अभी बताए थे मैंने आपको। कंपैरिजन में देन यूज करते हैं। दो व्यक्तियों में से, जैसे आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में विच का यूज किया था, उसमें विच का यूज एक सिलेक्शन या चॉइस के भाव को व्यक्त करता है। कैसे? मैंने बोला कि इन दोनों बच्चों में कौन सा लंबा है, यानी विच इज द टॉलर बॉय ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू इस तरह का कोई सिलेक्शन करना, दो में से किसी एक को हमको सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करता हूँ। लेकिन हमको ध्यान देने की ये चीज़ होगा कि उस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज करेंगे। लाइक ही वॉज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज, यानी दो बच्चों में से किसी एक के बारे में बताएं, तो उस कंडीशन में CD से पहले आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। रीता इज द ब्रेवर ऑफ द टू गर्ल्स। कंपैरिजन हो गया, एक सिलेक्शन हो गया, यानी किन्हीं दो के बीच, या इस तरीके से यहाँ पर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर ऑफ एक सिलेक्शन के भाव को व्यक्त करता है। तो जहाँ पर सिलेक्शन इंडिकेशन होगा तो उस कंडीशन में CD के एडजेक्टिव का यूज करते हैं और उससे पहले आर्टिकल द यूज करेंगे। इसके बाद आपने देखा था
कंपेरिजन जहाँ पर पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का भाव व्यक्त हो। पैरेलल इंक्रीज कैसी रहती है? अगर जिस तरीके से आपने मैथमेटिक्स में रेशियो पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पैरेलल इंक्रीज अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा पाओगे। पैरेलल इंक्रीज, द हायर वी गो द कूलर वी फाइंड। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट रिजल्ट। तो जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। तो जहाँ पर पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का भाव व्यक्त होता है तो उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे? लाइक द हायर वी गो द कूलर वी फाइंड। तो इस तरह से जो पैरेलल इंक्रीज होगा या पैरेलल डिक्रीज होगा, तो उन दोनों कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से आपने देखा कि ग्रेजुअल इंक्रीज रहता है। ग्रेजुअल इंक्रीज की कंडीशन में क्या रहता है? यानी धीरे धीरे उसमें वृद्धि होना। तो जहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हम सी डी एंड सी डी, कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन के रूप में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कराता है। कैसे? वो धीरे धीरे अमीर हो रहा है। ही इज गेटिंग धीरे धीरे, स्लोअर एंड स्लोअर। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बीच में एंड लगा देते हैं। वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। ही इज गेटिंग फाइटर एंड फाइटर। तो जहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे उसमें इंक्रीजिंग आए या धीरे धीरे डिक्रीजिंग आए, तो उन दोनों कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे और उनके बीच में कंजंक्शन एंड यूज करता हूँ। लाइक he is becoming poorer and poorer। तो जहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बीच में एंड लगा देते हैं। तो जहाँ पर पैरेलल इंक्रीज होगा उस कंडीशन में भी मैं सी डी यूज करता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में ये ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। यानी कि द मोर वी गेन, द मोर जितना मैं पाता हूँ उतना मैं इच्छा करता हूँ। द मोर वी गेन, द मोर वी विश, द मोर वी होप। तो यानी इस दोनों कंडीशन में हम सी डी और उन दोनों सी डी से पहले आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। वो कब होता है? जब पैरेलल इंक्रीजिंग होगा,
या पैरेलल डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीजिंग में क्या रहता है कि CD एंड CD इस तरह से यूज करता हूँ। तो ग्रेजुअल इंक्रीज धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। पैरेलल इंक्रीज में जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना हम ठंडा पाएंगे, जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना मैं तेज भागूंगा उतनी जल्दी पहुंचूंगा, जितना जल्दी आओगे उतना बेहतर होगा। तो ये पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज, अगर इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हमको फॉर्म करना है तो उस कंडीशन में CD यूज करता हूँ और दोनों CD से पहले हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। इसके बाद में आपने देखा हम टाइम्स लगाते हैं, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से यूज करता हूँ। तो इसके बाद में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसके बाद नॉमिनेटिव केस। कैसे? जैसे मैंने बोला कि वह मुझसे 5 गुना धनी है, तो ही इज 5 टाइम्स एज रिच एज आई, इज 5 टाइम्स एज रिच एज आई। तो इस कंडीशन में जहाँ पर टाइम्स रहता है, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके का कोई भी हमको सेंटेंस में कोई वर्ड इस तरीके का दे देता है तो उस कंडीशन में भी मैं कंपैरिजन शो कर लेते हैं। इक्वलिटी कब होगा या हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जैसे बोला ही रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज आई, वो मुझसे 2 गुना अधिक तेज भागता है। तो यहाँ पर ट्वाइस की बात करेगा, थ्राइस की बात करेगा, तो उस कंडीशन में भी मैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इनका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कितने तरीके के देखे कि एडजेक्टिव एक क्वालिफायर रहता है और वो क्वालिफायर किस किस कंडीशन से, किस किस स्थिति में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर उसकी स्वयं की क्वालिटी को क्वालिफाई कराना है तो मैं PD यूज करता हूँ, किन्हीं 2 के बीच कंपैरिजन व्यक्त करा रहा हूँ तो CD यूज करता हूँ, और किसी एक व्यक्ति की 2 or more than 2 persons या 2 or more than 2 things, लेकिन ध्यान देने की चीज़ एक ही ग्रुप की शोइंग हो तो उस कंडीशन में मैं CD यूज करता हूँ, मोर देन 2 SD यूज करता हूँ। इसके बाद आपने कुछ वर्ड्स देखे, जैसे हमने प्रेफर देखा। प्रेफर एक वर्ब है। प्रेफर का मीन क्या रहता है? लाइक बेटर, अधिक पसंद करना। ये अर्थ में ही कंपैरिजन शो करता है। वह मुझे चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक टी बेटर देन कॉफ़ी, अधिक पसंद करता हूँ। इसको मैं अगर वर्ब की दृष्टि से कि मुझे ये पता है कि प्रेफर अधिक पसंद करना, तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय को कॉफ़ी से अधिक पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो प्रेफर ये एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ब है। प्रेफर से प्रेफरेबल बना। प्रेफरेबल एक एडजेक्टिव की तरह है। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। यहाँ पर जो कंपैरिजन व्यक्त करने के लिए मैं देन यूज करता था, यहाँ पर मैं कंपैरिजन व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन टू यूज करूँगा। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। इसी तरह आपने कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, ये एडवर्ब्स रहते हैं।
इनका यूज भी मैं कंपैरिजन व्यक्त करने के लिए करता हूँ। लेकिन इनकी यूजिंग में एक चीज़ रहता है कि जो भी डिग्री मैं यूज करता हूँ वो डिग्री हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, यानी जिस चीज़ से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, उनकी कंपैरिजन व्यक्त कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जो भी एडजेक्टिव मैं यूज कर रहा हूँ वो एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री का होगा। कैसे? जैसे मैंने बोला माई फादर इज रिलेटिवली वेल टुडे। माई फादर इज रिलेटिवली वेल टुडे। अब यहाँ पर मैंने वेल यूज किया, तो वेल क्या है? वेल एक हमारे पीडी में है, पॉजिटिव डिग्री है। इसके बारे में आपको बताया था कि वेल वर्स, वेल बेटर और बेस्ट होता है, इल वर्स वर्स्ट होता है। तो वेल का सीडी फॉर्म वर्स बेटर रहता है, इल का वर्स रहता है। इसको मैं माई फादर इज बेटर देन स्टडी, माई फादर इज बेटर देन स्टडी, यहाँ पर मैं बेटर लगा दिया। इसी को मैं रिलेटिवली से भी यूज करके बना सकता हूँ कि माई फादर इज रिलेटिवली वेल टुडे। इसी को मैं कंपैरेटिवली लगा करके भी, और रिलेटिवली और कंपैरेटिवली इन दोनों वर्ड्स के बाद में जो भी डिग्री यूज करूँगा वो पीडी फॉर्म में होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा। तो माई फादर इज कंपैरेटिवली वेल या माई फादर इज रिलेटिवली वेल टुडे। तो इस तरह से प्रेफरेबल, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये अर्थ में कंपैरिजन शो करते हैं, और इनके कंपैरिजन में हम देन ना लगाकर टू का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव के बारे में देखा कि एडजेक्टिव का जो क्वालिटी क्वालिफाइंग है। अब इनको जब ध्यान से मैं यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल दे करके इसको एक्सप्लेन किया है। अब इस तरीके से आप इसके बारे में सारी चीज़ अच्छे से स्टडी करें कि किस तरह से एक क्वालिफायर किन किन स्थितियों में यूज होता है। तो वहाँ पर देखता हूँ कि अगर पॉजिटिव डिग्री का है तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और अगर ये हमारा दो के बीच कंपेयर करता हूँ तो कंपैरेटिव का होगा। वहीं पर अगर एक की कंपैरिजन मोर देन 2 पर्सन से करता हूँ तो सुपरलेटिव में होगा। तो इस तरह जो भी मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया, किस किस तरीके से यूज करते हैं, आप इसको ध्यान से सारे पॉइंट को डीपली स्टडी करेंगे। अब सारा करेक्शन अच्छे तरीके से किसी भी सेंटेंस का, कभी कभी उसमें देन जो लगाते हैं, देन की जगह देन लगा देते हैं, THEN कर देता हूँ। लेकिन THEN और THEN में भी डिफरेंस है कि THEN देन एक एडवर्ब होता है, वहीं पर THEN देन एक कंजंक्शन होता है। तो इनके यूज में भी, क्योंकि करेक्शन तो करेक्शन में तो हर चीज़ हमको देखना होगा। यहाँ पर मेनली फोकस कर रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर, लेकिन वहाँ पर आपको ये तो नहीं जानकारी होगा कि हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर फोकस करें या मैं टोटल सेंटेंस पर देखूँ। अब टोटल की बात करूँ तो टोटल भी देखने में कैसा लग रहा है? देखने में ये पीडी में लगता है, लेकिन है क्या? ये भी एक एसडी का वर्ड है। कैसे? इसे मोर टोटल, मोस्ट टोटल ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। टोटल तो अपने आप में टोटल, संपूर्ण। तो ये एक सुपरलेटिव वर्ड है और इसका यूज मैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। तो इतनी जो भी मैंने बातें इससे रिलेटेड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके पहले मैंने आपको कैसे CD बनाता हूँ, कैसे उसका SD बनाया जाता है, जो रटना ना पड़े, बिना रटे हम देख करके उसको CD और PD में कन्वर्ट कर सकें, वो मैंने इसके पहले वाले क्लास में एक्सप्लेन किए थे, उसके बारे में समझाया था। आज की क्लास में उनका यूज बताया
कि इनका यूज मैं किस किस तरीके से करूँगा। तो इसको जो भी आपको कुछ डाउट लगता है तो उस डाउट के बारे में आप कांटेक्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। ओके बॉयज।